अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम जा रहे थे ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। आज आज ईद का चाँद जो नज़र आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि अगर तो चाँद निकल आया तो फिर चाँद रात हो जाएगी, वरना हमें एक और दिन ईद की तैयारी के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों के रमज़ान की वजह से बहुत ही हेक्टिक रूटीन चल रही थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएं। तो जस्ट हमें अब टाइम मिला था, तो हम लोग बस निकले हैं शॉपिंग के लिए। क्योंकि बच्चों ने माशाल्लाह से रोज़े रखे थे, तो बच्चों के लिए एक इंकरेजमेंट होती है, और हम उनको जो रोज़े रखे थे उसके हिसाब से हमने इनको थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अलग से रोज़े रखने के लिए दी थी। क्योंकि एक थोड़ा सा इंकरेजमेंट होता है बच्चों को, थोड़ा सा बच्चों में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। बचपन से ही हम लोग उनको इन चीज़ों को सेलिब्रेट करें और उनको अप्रिशिएट करें, तो छोटी उनको गिफ्ट्स देके, तो व्हाई नॉट। इट्स प्रीटी गुड कि हम लोग उनको इन चीज़ों से अट्रैक्शन उनको दें इन चीज़ों की तरफ, और वो मज़ीद से मज़ीद इस तरफ इंक्लाइन होते जाएं। तो बस हम लोग निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए, और क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस टाइम था, तो वो बस फ्री हुए थे जैसे ही, तो बस वो आए हैं फ्री होके। तो फिर हम बच्चों के साथ बस उनको था कि बस आज बच्चों को लेके जाना है, तो बस रेडी होके हम लोग चले। और डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोग पाकिस्तानी कपड़े जो होते हैं, शलवार कमीज़, और हम ट्रेडिशनल जो हमारे होते हैं ड्रेसेस, हम उनको ही प्रेफर करते हैं एवरी टाइम कि हम लोग वो वेयर करें और अपने बच्चों को भी वही पहनाएं। लेकिन बच्चों का ये होता है कि अच्छा वो तो जब पाकिस्तान जाते हैं तो तब हम लोग शॉपिंग करके इकट्ठा ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे था कि बच्चों को था कि हम लोग थोड़ा सा अपने ट्राउज़र शर्ट्स जो हैं कुछ ब्रांडिंग शॉपिंग कर लें। तो खैर मैंने कहा लेट्स चेक आउट कि हम बच्चों को लेके जा तो रहे हैं, इनको क्या पसंद आता है, जो भी वो चाहते हैं या लेना चाह रहे हैं, तो वो लोग बच्चे शॉपिंग कर लें। तो बस हम लोग बर्लिन में होते हैं, तो बर्लिन में हम लोग अलेक्जेंड्रिया की तरफ हम लोगों ने सोचा क्यों ना उस तरफ चलते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ जो शॉप्स हैं वहाँ पे जो है, काफ़ी ब्रांड्स भी हैं और काफ़ी आउटलेट्स भी हैं कपड़ों की और जूतों की। तो थोड़ा सा हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था प्राइमार्क जाएंगे, प्राइमार्क में थोड़े से देखेंगे कि क्या वैरायटी अवेलेबल है, तो वहाँ से कुछ कपड़े देख लेंगे। तो उसके बाद देख लेंगे कि और कुछ आउटलेट्स जेडी है या न्यूयॉर्कर है, क्योंकि बच्चों को न्यूयॉर्कर के कपड़े भी बहुत लाइक करते हैं, तो मोस्टली वो न्यूयॉर्कर पे ही जाते हैं कपड़े लेने के लिए। तो बस हम लोग बस जा रहे थे ये प्राइमार्क की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वहाँ से पहले देखते हैं कि हमें क्या वैरायटी मिलती है। क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं उस टाइम पे, जब बच्चे देख रहे होते हैं कपड़ा, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। और कभी ये होता है मतलब बच्चे माशाल्लाह से ज़्यादा बच्चे हों तो उनमें हर तरह की वैरायटी होती है। मेरे सब बच्चों में अलग अलग 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, और तो चारों को यही होता है कि हर तरह का अलग नेचर का बच्चा है। क्योंकि कोई एक मेरी बेटी है जो बड़ी वाली है, उसका ये होता है कि वो जल्दी से बस अपनी शॉपिंग कर लेती है, जब जो उसको अच्छा लगता है वो जल्दी से पिक करके ले आती है। तो बेटे को कुछ अच्छा खास पसंद नहीं आता, और जो थर्ड पे बेटी है उसका यही होता है कि वो बस नंबरिंग पे रहती है कि अगर बड़ी वाली ने या दूसरों ने कुछ ज़्यादा ले लिया तो वो बस उसको होता है कि उसने इतने पीसेस उठाए हैं तो मैं भी इतने ही लूँगी या मैं इससे ज़्यादा लूँगी। मतलब कि वो फिर वो शुरू हो जाता है, मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, या एक ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि अच्छा नहीं मैं इससे ज़्यादा लूँगी या मैं इससे ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। खैर लेकिन बेटे के ये है कि बेटे को अपनी अलग से चॉइस है, उसको इतना अच्छा जल्दी से नहीं पिक करता कि मैं ये लूँगा। वो बहुत पिकर है,
पिकिंग इस चीज़ में बहुत ही चूज़ी है कपड़ों के मामले में, शूज़ के मामले में। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों को शॉपिंग करवाना कि बहुत टाइम गेनिंग होता है। तो खैर ये तो व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि मैंने दूसरा व्लॉग भी बनाया हुआ है, लेकिन मैंने अब उनकी वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो दूसरा व्लॉग में यही है कि मेरे बेटे को तो हम आए हैं तो शॉपिंग बच्चों की हो गई थी, बेटे की रह गई थी। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि वो बाद में आके क्या शॉपिंग करके लेके गया था। तो सबसे पहले तो हम लोग प्राइमार्क में आ गए और जो किड्स सेक्शन है हम उस तरफ आ गए थे किड्स सेक्शन। और क्योंकि बर्लिन जो अलेक्जेंडर प्लाट्स में जो है वो जेंट्स सेक्शन और जो किड्स सेक्शन है वो सब नीचे जो है बेसमेंट उसमें लोकेटेड है। तो बस वो हस्बैंड अपने लिए थोड़ी सी शर्ट्स वगैरह देख रहे थे। हस्बैंड ने कुछ कुछ 2-3 दिन पहले हम लोग निकले थे तो उन्होंने फिर भी अपनी शॉपिंग कर ली थी, अपने लिए काफ़ी शर्ट्स ले ली थी माशाल्लाह से। तो उनकी शॉपिंग का इतना ख़ास मूड नहीं था कि मैं कह रही थी कि आप ले लें शर्ट्स कुछ और भी, लेकिन वो चाह रहे थे कि अभी बच्चों के लिए ले लें। खैर बच्चों की भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी वहाँ पे। और काफ़ी प्राइमार्क का ये है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं उधर कपड़ों की। अब जैसे महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसलिए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी हाई हो रही है हर चीज़ की। लेकिन फिर भी इवन यहाँ पे जो कपड़े हैं उनकी प्राइसेस भी अच्छी नॉर्मल रहती है। देखिए 9 यूरो की बहुत अच्छी जीन्स थी, बहुत अच्छा स्टफ़ था। और मेरे ख्याल से तो इट्स बेस्ट प्राइस ना फॉर गुड जीन्स ना, और अच्छा प्राइस और अच्छा स्टफ़ हो तो दैट्स गुड। और ये देखिए हुड है 10 यूरो क्या था, 11 यूरो के, 7 यूरो की शर्ट्स थी, मतलब कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थी। और ये बड़ों की शर्ट पैंट्स थी जीन्स की तो 20 यूरो की। इवन क्या पाकिस्तान में भी अगर हम लोग जीन्स को बाय करते हैं तो वो यहाँ पे अगर आपको 20 यूरो की मिल रही तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन 3,000-4,000 के करीब ही मिलती है। 3,000 4,000 टू 5,000 रुपीज़ में आपको अच्छी जीन्स मिलती है। तो आपको यहाँ पे उससे अच्छी वैरायटी और उससे अच्छी जो है ना क्वालिटी वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो नॉट बैड। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वास्ट रेंज है पैंट्स की, जीन्स की। और ये मज़े की बात तो ये है कि इम्पोर्ट होके वहाँ से ही आ रही है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रा महंगी लग रही होती है अगर आप वहाँ जाके देखते हैं तो, लेकिन आपको यहाँ पे रीज़नेबल लग रही होती है तो आप यहाँ से बाई कर लेते हैं। ये देखें बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे समर कलेक्शन आई हुई है। तो इनका सारा हमें विंटर सीज़न सारा इन्होंने पैकअप कर लिया है। अब जस्ट समर जो कलेक्शन है वो आउट हुई हुई है क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। अब 1-2 दिन से मौसम ज़रा चेंज हुआ है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ठंड पड़ती रही है। जर्मनी में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड स्नो फॉलिंग होती रही है। तो खैर ये देखें 9 यूरो की ही यहाँ पे भी लड़कियों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी जीन्स थी। और वहाँ पे मैंने आपको पहले बॉयज़ के लिए दिखाई थी। तो बहुत अच्छी इलास्टिक और स्ट्रेचेबल जीन्स होती है, बहुत ही कंफर्ट रहती है। तो बस इस तरह से हम लोग देखते रहे सामान, कुछ पसंद आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने शॉपिंग की कि अपने लिए पैंट ये वाली लेके आई जो वाइट वाली, वो शो का ऑफर आएगी अभी, इसने ये अपने लिए बाय की। और इसको ये बहुत पसंद आ रही थी। इसको थोड़ी सी वो थी लूज़ थी, लेकिन खैर उसको अंदर से टाइट करने के लिए उसको स्ट्रेची था, उसके अंदर बटन्स थे, तो हम लोगों ने ये फिर ले ली। क्योंकि बच्चों की सेहत डिपेंड कर रही होती है कि बच्चों की सेहत कैसी है। वो बच्चे कमज़ोर हो तो फिर ये एक अलग प्रॉब्लम होता है। कुछ सामान इधर से ले लिया था, पेंट्स वगैरह और शर्ट्स ली थी उसके कुछ। बस सामान मैं लेती रहती थी, जल्दी से पिक कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस उठा लो, बाद में लास्ट में डिसाइड करते हैं क्या रखना है क्या नहीं। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए जो कि लिटल मंचकिंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी वास्ट रेंज आई हुई है, बहुत अच्छी प्राइस पे 14 यूरो में। देखिए अब इतना प्यारा रोम्पर था, बहुत क्यूट। और जस्ट हम लोग जब भी जाके अब देखते हैं तो जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो यू सेड ओ इट्स सो क्यूट ना। तो मैं जस्ट हर उस पर छोटे रोम्पर में या छोटे जो स्वीट से क्लोथ होते हैं तो उसमें बस इतना क्यूट लग रहा होता है कि इतने स्वीट लग रहे होते हैं। तो खैर अच्छे लगते हैं छोटे छोटे क्यूट से बेबीज़ के कपड़े।
तो जस्ट हमें भी बहुत मज़ा आता था। मैं छोटी बेबी की शॉपिंग करते थे हम लोग, छोटी में जब बेटी थी। तो अब थोड़ी सी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो बच्चों की है अपनी भी प्रायोरिटीज़ और अपनी क्लोथिंग चॉइसेस डिफरेंट होती जा रही हैं। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब बाहर जाके देखें या क्या करें, लेकिन खैर हमने मेरी बेटी ने ऊपर जो गर्ल सेक्शन था वहाँ पे ऊपर की तरफ जो फर्स्ट फ्लोर में है, फिर वहाँ पे हम लोगों ने कहा कि चलो वहाँ से कुछ देख लेते हैं, कुछ अच्छा उसको मिलता है कपड़े वगैरह, तो फिर वहाँ से देख लेंगे कुछ ट्रेडिशनल, क्योंकि प्राइमार्क में ये है कि बहुत अच्छे अगर तो किसी को प्रॉब्लम है कि वो इस्लामिक उनको क्लोथिंग जो है वो वेयर करते हैं और लॉन्ग फ्रॉक्स या लॉन्ग शर्ट्स वेयर करते हैं, और तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ये जो प्राइमार्क है इसमें ज़रूर ये रेंज होती है लॉन्ग ग्लाइड्स की, लॉन्ग फ्रॉक्स की, जस्ट लाइक दिस। अगर आप हिजाबीज़ हैं या आप लोग इस्लामिक उस ड्रेसेस को लाइक कर रहे हैं जो लॉन्ग में उसमें क्लोथिंग में आता है, अबायास में या स्टाइल में या लॉन्ग फ्रॉक्स में, तो ऑलवेज़ इनके पास एक स्टॉक अवेलेबल होता है जो लॉन्ग उसमें होता है। तो ये लोग इसको इन स्टॉक उनका रहता है इनमें लॉन्ग ग्लाइडिंग में ना, लॉन्ग ड्रेसेस में। तो बाकी शर्ट्स वगैरह और इनका ये कुछ सेल सेक्शन लगा हुआ था, उसमें भी काफ़ी रिड्यूस्ड इन्होंने प्राइस में चीज़ें दी हुई थी, और ट्राउज़र का स्टफ़ भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था। है हमें कुछ वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत जो सामान पसंद आया था वो हम लोगों ने उठा लिया था। खैर ये था कि हम लोगों ने कुछ तो ले लिया था, कुछ हम सोच रहे थे कि वापसी पर देखते हैं कि हम लोगों ने जो चॉइस किया है उसमें से वापसी पर कुछ हम लोग पिक कर लेंगे, लेकिन हम सोच रहे थे कि अभी इसे लेफ़्ट करो और बाहर जाके हम लोग देख लेते हैं कि किसी और शॉप में हमें कोई उससे अच्छा बेहतर सामान मिल जाए, अच्छा बेहतर हम लोग शॉपिंग कर लें। खैर बच्चों की बहुत ज़्यादा वो जहाँ वैरायटी होती है शॉप्स की, तो बच्चों की भी ये होता है अच्छा वहाँ से देख लेते हैं, वहाँ से देख लेते हैं, तो डिफरेंट चॉइसेस आ जाती हैं बच्चों की कि नहीं इस शॉप पे तो अब समझ नहीं आ रहा था कि अब और कौन सी शॉप पे जाना है। ये अलेक्जेंडर का व्यू है, मेन सेंटर अलेक्जेंडर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आए हुए होते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग नज़र आने लगे हैं। ये बच्चों को जॉर्डन, जो आजकल क्रेज़ हुआ है बच्चों को, काफ़ी अरसे से बच्चे जॉर्डन ही ले रहे हैं, लेकिन ये होता है कि बच्चों का जॉर्डन की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चला जाता है, रेंज जो है प्राइसेस शूज़ की है वो उसको मेरी बच्ची को एक पसंद आ रहा था शूज़ जॉर्डन में ही, लेकिन कलर जो ग्रीन था उसमें वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। तो जस्ट हम लोग फिर वहाँ से बाहर आ गए और फिर हम लोग न्यूयॉर्कर आए। न्यूयॉर्कर पे थोड़ा सा बहुत देखा गया सामान, कुछ अच्छा लगता है। ये न्यूयॉर्कर की इनसाइड लुक है। इधर भी काफ़ी अच्छी शर्ट्स वगैरह आई हुई हैं, और वुमेन जो क्लोथिंग है वो भी बहुत अच्छी आई हुई हैं, जो गर्ल्स क्लोथिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और न्यूयॉर्कर का ये है कि अगर आप इनकी ऐप करते हो तो आपको जो वेलकम आपको बोनस मिलता है वो एज 15% ऑफ मिलता है। तो आप ज़रूर अगर जाते हैं फर्स्ट टाइम पे, अगर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन से 15% ऑफ ले सकते हैं, और काफ़ी अगर आप 50 यूरो प्लस शॉपिंग करते हैं तो आपको 20% भी ऑफ मिलेगा। एक वाउचर उसमें ऐसा भी है। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी ठंड भी नहीं थी और ऐसा गर्म भी नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट मौसम था, और जैकेट्स के साथ बिल्कुल सुकून था। अब उसके बाद हम लोग जेडी आ गए थे। जेडी में जो ब्रांड्स थे बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं कपड़े, लेकिन बहुत आउट ऑफ रेंज चला जाता है। अगर आप 2 से 3 पीस अगर आप उठा लें तो आपके 150 to 200 यूरो बिल बन जाता है, क्योंकि पर पीस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 यूरो के करीब हर पीस से नीचे आपको बहुत ही कम मिलेगा जो नॉर्मल रेंज में होगा। मीन्स कि ये बहुत एक्सपेंसिव चला जाता है, और बच्चों को भी कपड़े पसंद आते हैं लेकर्स के और एडिडास के, और डिफरेंट ऐसे ब्रांड्स हैं
जो कि बच्चे ट्राई करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो ऑलरेडी हमने ट्राई किया हुआ है, जो कंफर्ट लगता है, कंफर्ट जोन में जो क्लोथिंग होती है, आप वो कपड़े लो, ताकि एक स्टफ़ का पता होता है कि ये वॉश होके ख़राब नहीं होगा। तो बस बच्चे अपने हिसाब से देख रहे थे चीज़ें। मुझे एक जैकेट पसंद आ रही थी पर्पल में, लेकिन छोटी बेटी के लिए, लेकिन इतने छोटे बच्चों के लिए भी ये 45 यूरो की जो रिड्यूस में लगी हुई थी 90 यूरो से, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चली जाती है। तो खैर वहाँ से बच्चों ने बस एक हुडी लिया था, और बस चेकआउट की। मैं तस्वीर नहीं बना सकी या पिक्चर नहीं लिख सकी या वीडियो नहीं बना सकी। तो फिर हम लोग जो हमारा लेफ़्ट ओवर सामान रह गया था प्राइमार्क में, हम लोग जस्ट वो जल्दी से आके हम लोगों ने कलेक्ट किया, जल्दी से हम लोगों ने उठाया और जस्ट वो सामान वगैरह पिक किया, और बस हम लोग फिर घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि रोज़े का अफ्तार का टाइम होने वाला था। तो बस मैं तैयारी करके आई हुई थी, मैंने खाना वाना बना लिया था घर में। तो ज़ाहिर है जब फ्रोज़न चीज़ आपने घर में फ्रीज़ की हुई हो बना के, तो उसका एक सुकून होता है, एक आराम होता है कि आप घर जाएं और जल्द से फ्राई करें और खाना वाना बनाया हुआ हो, तो एक आपका एक मेंटली रिलैक्सेशन होती है शॉपिंग करते हुए। तो बस वो छोटी वाली जो बेटी है, ये देखें ईशा की शॉपिंग डन हो गई है। जो काउंटर पे थी उसने उसको स्मॉल बैग में उसकी सारी हेयर एक्सेसरीज़ डाल के दे दी थी। तो वो जस्ट लाइक सो हैप्पी कि मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है। तो ईशा शॉपिंग हो गई है, तो वो एक्साइटेड थी, अपना सामान लेकर खुद ही भाग रही थी और वो सो रही थी। बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, और जल्दी से पार्किंग की तरफ, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई थी। वैसे पार्किंग एरिया की तरफ हम लोग जा रहे थे, और पार्किंग एरिया की तरफ से जो कैश क्लियर करके हम लोगों ने जल्दी से गाड़ी में बैठना शुरू किया। और काफ़ी देर हो रही थी, अब शाम हो रही थी काफ़ी, तो बस थोड़ा सा टाइम हो गया था अफ्तार में भी। तो बस जल्दी से हम घर पहुंचने की कर रहे थे कि टाइम पे घर पहुंच जाए। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपने ये शॉपिंग के लिए क्या लिया वेयर करने के लिए, कमेंट बॉक्स। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें और थोड़ा सा मुझे इंकरेजमेंट मिल सके। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद और चांद रात कैसी गुजरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक।